नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है। जी हाँ, महंगाई भत्ता रिलीज को लेकर खुशखबरी आई है। इसी के साथ कुछ और भी बड़ी खबरें हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो बने रहा आप इस वीडियो को लास्ट तक और जानिए महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिलती रहे। कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी खबरों को जानने से पहले सभी देशवासियों के लिए 1 जून से बैंकिंग और इनकम टैक्स ई फाइलिंग सहित 5 बड़े बदलाव को लेकर खबर आए हैं, जो आप सभी देशवासियों को जानना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, आपको बता दें कि 1 जून से बैंकिंग और इनकम टैक्स ई फाइलिंग सहित होंगे 5 बड़े बदलाव। इसका आप पर भी होगा सीधा असर। जी हाँ, आपको बता दें कि 1 जून से देश भर में कई बदलाव होने वाले हैं। इनका सीधा असर आपकी पॉकेट और ज़िंदगी पर पड़ेगा, इसलिए ज़रूरी है कि नियमों की जानकारी पहले ही अपने पास रखें। बता दें कि 1 जून से बैंक ऑफ बड़ौदा में चेक से पेमेंट का तरीका बदलने वाला है। हम आपको ऐसे 5 बदलाव के बारे में बता रहे हैं जिनका असर आप पर पड़ेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 जून से लागू होगा पॉजिटिव पे सिस्टम। जी आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 जून से चेक से पेमेंट का तरीका बदलने वाला है। धोखाधड़ी का शिकार होने से बचने के लिए बैंक ग्राहकों के लिए पॉजिटिव पे कंफर्मेशन अनिवार्य हो जाएगा। इस सिस्टम को लागू करने का मकसद चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकना है। ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक की डिटेल को तभी रिकन्फर्म करना होगा जब वे 2 लाख रुपये ऐसे ज़्यादा के बैंक चेक जारी करेंगे। पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक जारी करने वाले को उस चेक से जुड़ी कुछ जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से भुगतान करने वाले बैंक को देनी होगी। ये जानकारी SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM के जरिए दी जा सकती हैं। बदल जाएगी गैस सिलेंडर की कीमतें। जी आपको बता दें कि देश के सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतें तय करती हैं। कीमतों में इजाफा भी हो सकता है और राहत भी मिल सकती है। ऐसे में 1 जून को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। ज़्यादा गूगल स्टोरेज के लिए देने होंगे अलग से पैसे। जी आपको बता दें कि गूगल फोटोज़ में 1 जून के बाद से अनलिमिटेड फ़ोटोज़ अपलोड नहीं कर सकेंगे। गूगल के मुताबिक 15 GB का स्पेस हर जीमेल यूजर्स को दिया जाएगा। इस स्पेस में जीमेल का ईमेल भी शामिल है और साथ ही आपके फ़ोटोज़ भी, इसमें गूगल ड्राइव भी शामिल। अगर 15 GB से ज़्यादा स्पेस यूज करना है तो इसके लिए पैसे देने होंगे। अभी तक अनलिमिटेड स्टोरेज फ्री था। 1 जून से बंद रहेगी इनकम टैक्स ई फाइलिंग की साइट। जी आपको बता दें 1 से 6 जून तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ई फाइलिंग पोर्टल काम नहीं करेगा। वही 7 जून को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर के लिए इनकम टैक्स ई फाइलिंग का नया पोर्टल लॉन्च करेगा। आयकर निदेशालय के अनुसार ITR भरने की आधिकारिक वेबसाइट 7 जून 2021 से बदल जाएगी। 7 जून से ये incometax.gov.in हो जाएगी। अभी ये इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in है। शुरू होगी अनलॉक की प्रोसेस। जी आपको बता दें कि दिल्ली और मध्य प्रदेश में 1 जून से लॉकडाउन से राहत मिल सकती है। देश में कोरोना के केस कम होने लगे हैं। इसको देखते हुए लॉकडाउन से राहत देने का फैसला लिया जा सकता है। हालांकि ज़्यादा केस वाले शहरों में राहत की उम्मीद कम नहीं है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि हाई कोर्ट का निर्देश, भीख मांगे या उधार ले, लेकिन कर्मचारी को वेतन का भुगतान करना ही होगा। जी आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कर्मचारियों व अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को पेंशन व बकाया राशि का भुगतान न करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने उत्तरी MCD के आयुक्त को तलब भी किया है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और जसमीत सिंह की पीठ ने कहा, आप भीख मांगे, उधार ले या चोरी करें, लेकिन आपको कर्मचारी की राशि का भुगतान करना ही होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि अगली तारीख तक 5 अप्रैल के आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो उत्तरी MCD आयुक्त संजय गोयल सुनवाई में मौजूद रहेंगे। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि खुशखबरी, NPS के तहत केंद्रीय कर्मचारी चुन सकते हैं। ये 2 विकल्प, मिलेगा बड़ा फायदा। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को CCS नियम 2021 के नियम 10 के तहत 2 विकल्प मिलेंगे। सरकार ने कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में पुरानी पेंशन योजना या NPS के तहत संचित पेंशन कोष से लाभ चुनने का विकल्प दिया है। अगर विकल्प नहीं चुनते तो क्या होगा? जी हाँ, अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी इस संबंध में अपना विकल्प नहीं चुनते हैं
तो पहले 15 वर्षों की सेवा के लिए पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ का एक विकल्प मौजूद रहेगा। इसके बाद एनपीएस के तहत डिफॉल्ट विकल्प का लाभ मिलेगा। वर्तमान में पुरानी पेंशन योजना का डिफॉल्ट विकल्प इन नियमों के अनुसार मार्च 2021 तक प्रचलन में है, भले ये सरकारी कर्मचारी ने 15 साल की अपनी सेवा पूरी कर ली हो। विकलांगता को लेकर क्या है सीसीएस के नियम? जी आपको बता दें, सीसीएस नियमों के मुताबिक अगर कोई सरकारी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान किसी चोट या बीमारी के कारण विकलांगता से पीड़ित हो जाता है और ऐसी विकलांगता के बावजूद सरकारी सेवा में बरकरार रहता है, तो उसके एवज में विकलांगता तत्वों के लिए विकलांगता पेंशन का एक मुफ्त मुआवजा दिया जाता है। बता दें कि सरकार एनपीएस के स्थान पर सीसीएस पेंशन नियम 1972 की कवरेज प्राप्त करने के लिए केंद्र के कर्मचारियों के लिए एक मुफ्त विकल्प का लाभ उठाने के आखिरी तारीख बढ़ा दी है। नई संशोधित तारीख अब 31 मई 2021 है। ये उन कर्मचारियों के लिए लागू होगी जो 1 जनवरी 2004 से पहले चुने गए थे लेकिन 1 जनवरी 2004 के बाद शामिल हुए हैं। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को जल्द मिलेगी सौगात, जाने का वेतन आयोग की रिपोर्ट पर होगा फैसला। जी आपको बता दें कि पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी सौगात मिल सकती है। राज्य छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट जल्द लागू हो सकती है। वेतन आयोग की रिपोर्ट 2 जून को कैबिनेट की बैठक में पेश होगी। इसे लागू करने के तरीके पर कैबिनेट फैसला करेगी। पंजाब कैबिनेट की बैठक में 2 जून को पेश होगी छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट। जी आपको बता दें कि आयोग के चेयरमैन जय सिंह गिल की ओर से मई की शुरुआत में दी गई रिपोर्ट पर विभाग ने मंथन करके एजेंडा तैयार कर लिया है। ये रिपोर्ट 2 जून को कैबिनेट में पेश की जा सकती हैं। अब इस रिपोर्ट को लेकर सरकार की सबसे बड़ी चिंता इसे लागू करने से पड़ने वाला वित्तीय बोझ है। सरकार में एक पदस्थ अधिकारी के अनुसार वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने से वेतन और पेंशन मिलाकर 7,000 करोड़ रुपए का सालाना बोझ पड़ेगा। अगर इसे 2016 से लागू किया गया तो खजाने पर 35,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ना तय है। आयोग ने सरकारी कर्मचारियों को वेतन में 17% वृद्धि की सिफारिश की है। वही कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार 5% अंतरिम राहत पहले से ही दे रही। ऐसे में आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद करीब 35,000 करोड़ का बोझ कम तो अब नहीं पड़ेगा, लेकिन शेष 25,000 करोड़ रुपए कैसे अदा किए जाएंगे इसका फैसला कैबिनेट की ओर से लिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि पिछले 5 साल का बकाया सरकार किस्तों में अगले 5 साल में अदा करने के बारे में फैसला ले सकती हैं। इसमें एक बड़ा हिस्सा उनके जीपी फंड में जमा किया जाएगा और चालू वर्ष में उन्हें नए वेतन मान के अनुसार वेतन देने का फैसला लिया जा सकता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में चतुर्थ श्रेणी का न्यूनतम वेतन अब 2.59 गुना बढ़ाने की सिफारिश की थी, यानी जो न्यूनतम वेतन अब तक 6,950 रुपये था वह बढ़कर 18,000 रुपये हो जाएगा। यह है वेतन आयोग की सिफारिश है। जी आपको बता दें कि पेंशन और डीए में वृद्धि और फिक्स्ड मेडिकल भत्ता 2 गुना किया जाए, सिफारिश मानी गई। तो कर्मचारियों और पेंशन धारकों को अब 1,000 रुपये फिक्स्ड मेडिकल भत्ता मिलेगा। निधन होने पर रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाए। सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर मौत होने पर एक्स ग्रेशिया ग्रांट बढ़ाया जाए। वेतनमान को सरल करने के लिए 65 साल के बाद हर 5 वर्ष पूरे होने पर बुढ़ापा भत्ता दिया जाए। सेवानिवृत्ति के बाद संशोधित पेंशन का 40% कम्यूट करने की प्रक्रिया दोबारा बहाल की जाए। हाउस रेंट को पुराने पैटर्न पर ही रखा जाए। अगली बड़ी खुशखबरी, 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को मिलेगी ज़्यादा सैलरी व पेंशन। जानिए कितना आएगा अंतर। जी आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। 1 जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़ने जा रहा है। फिलहाल रुकी हुई 3 किस्त अदा की जाएगी। इसके बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% हो जाएगा, जो फिलहाल 17% है। महंगाई भत्ता बढ़ने से सीधे तौर पर सैलरी में इजाफा होगा। कर्मचारियों को सीधे 2 साल के डीए का फायदा एक साथ मिलने जा रहा है। जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा था। इसके बाद दूसरी छमाही यानी जून 2020 में 3% इजाफा हुआ। अब जनवरी 2021 में ये 4% बढ़ा है, इसे बढ़कर 28% पर पहुंच गया। हालांकि इन तीनों ही किस्तों का भुगतान नहीं हुआ है। कितनी बढ़ेगी सैलरी? जी आपको बता दें कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को पे मैट्रिक्स के हिसाब से न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये, इसमें 15% महंगा भत्ता जुड़ने की उम्मीद है। इस लिहाज से 2700 रुपये महीना सीधे तौर पर सैलरी में जुड़ जाएगा। सालाना आधार पर अगर देखें तो कुल डीए 32,400 रुपये बढ़ जाएगा। दरअसल जून 2021 के महंगाई भत्ते का भी ऐलान होना है। सूत्रों की माने तो वह भी 4% बढ़ने का अनुमान है। अगर ऐसा होता है तो 1 जुलाई को 3 किस्तों के भुगतान के बाद अगले 6 महीनों में 4% का और भुगतान होगा। महंगाई भत्ता कुल 32% पर पहुंच सकता है। एजी ऑफिस बर्दरवुड के पूर्व अध्यक्ष और सिटीजन बर्दरवुड के अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी जी ने बताया कि जून 2021 तक भी डीए में और 3-4% की उछाल आने की उम्मीद है।
इससे जून 2021 के बाद डीए बढ़कर 32% पर पहुंच जाएगा। फिलहाल डीए का पेमेंट 17% के हिसाब से हो रहा है। केंद्र सरकार इसे हर 6 महीने में रिवाइज करती है। इसका कैलकुलेशन बेसिक पे को आधार मानकर प्रतिशत में होता है। अभी कर्मचारी और पेंशनों को अलग अलग डीए मिल रहा है। तो ये थी आज की सबसे लेटेस्ट और बड़ी खबरें जो हमने आप तक पूछी है। आई होप कि आपको आज की सभी लेटेस्ट और महत्वपूर्ण खबरें पसंद आएगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वालों के पास जरूर शेयर करना, ताकि उन तक भी ये आज की लेटेस्ट से लेटेस्ट खबरें पूछ के। धन्यवाद।